गौर से सुनना भैया, ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12th में एक चैप्टर ही है कार्बोनिल्स कंपाउंड। लेकिन भैया यहां पर हम आपको चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे, यहां पर हम पूरी चैप्टर आपको बताने नहीं आए हैं। हाँ, लेकिन उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हम यहां पर देने आए हैं, ठीक है ना। उस चैप्टर का भैया इंट्रोडक्शन पहले समझ लो और उसमें उपस्थित जितने भी कंपाउंड है उससे तुम्हारा परिचय हो जाए, उसका नामकरण करना सीख जाओ। जिस वक्त उस चैप्टर को हम लोग चालू करेंगे समझ जाओ कि बहुत इजी हो जाएगी तुम्हारा खातिर चैप्टर, ठीक है ना। तो कोशिश करो कि पहले हम समझते हैं कि कार्बोनिल ए लड़के ये कार्बोनिल्स कंपाउंड होते हैं क्या, कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, कैसे पहचानेंगे, इन तमाम प्रकार के बातों पर इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि कार्बोनिल कंपाउंड किसे कहते हैं। तो भैया जिस भी कंपाउंड के अंदर, जिस भी ऑर्गेनिक, गौर से सुनना, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये वाला समूह दिखाई दे जाए, जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ये वाला समूह दिखाई दे जाए, ये वाला यानी कि कार्बन डबली बॉन्ड ओ दिखाई दे जाए जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंतर्गत, तो समझ जाओ कि वह एक प्रकार के कार्बोनिल कंपाउंड, जैसे भैया बता दे रहे हैं हम, जैसे में एल्डिहाइड हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे, एमाइड हो जाएंगे, एसिड एनहाइड्राइड हो जाएंगे। अब कितने प्रकार के होंगे, कौन कौन होंगे, हम परिचय करवा रहे हैं। लेकिन पहले कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं। तो भैया जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन डबली बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़े हो, कार्बन डबली बॉन्ड ऑक्सीजन उपस्थित हो, तो उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड भैया दो प्रकार के होते हैं, एक तो भैया हमारा शुद्ध कार्बोनिल यौगिक और दूसरा होता है भैया हमारा कार्बोनिल यौगिकों के व्युत्पन्न, ठीक है ना। तो बात करेंगे धीरे धीरे। पहले डिफिनीशन तो लिख लो, कार्बोनिल यौगिक किसे कहते, लिख लो पहले डिफिनीशन बालक, आप लोग भी लिखिए डिफिनीशन। वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक, वैसे कार्बनिक यौगिक जिनमें 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 कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन द्विक आबंध, द्विक आबंध डबल बॉन्ड, द्विक आबंध, द्विक आबंध, ठीक है ना। कोष्ट में सी डबल बॉन्ड ओ इस तरीके से लिख लो। हाँ, युक्त युक्त समूह उपस्थित रहता है, युक्त समूह उपस्थित रहता है, कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं, कार्बोनिल यौगिक कहलाते, कार्बोनिल यौगिक कहलाते, ठीक है ना। समझ गए भैया लो, भैया भैया हमारे बड़का भैया लो हो गई। हाँ यार तू लोग भाई हो यार। आगे हाँ, बड़का भैया हलो, बड़का भैया बना दे तू लोग को हम। तो समझ गए ना भैया कि क्या है कार्बोनिल कंपाउंड। तो जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन ऑक्सीजन डबली बॉन्ड से जुड़े हो तो समझ जाओ
कि एक प्रकार के वह कार्बोनिल यौगिक, और कार्बोनिल यौगिक कितने प्रकार के होते हैं भैया? तो यह 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन? तो हम दिखा रहे हैं, पहले सुनना भैया। यानी कि कार्बोनिल यौगिक जो है कितने प्रकार के हैं बालक हमारे? तो 2 प्रकार के। एक तो भैया हमारा शुद्ध कार्बोनिल यौगिक, सुनना, शुद्ध कार्बोनिल यौगिक, और दूसरा होता है कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न। कार्बोनिल यौगिकों के, ए लड़के, कार्बोनिल यौगिकों के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न समझ में आता है क्या? ए लड़के, व्युत्पन्न समझ में आता है? इंग्लिश में डेरिवेटिव्स बोलते हैं हम लोग, जिससे उसकी भैया हमारी व्युत्पत्ति किससे हुआ है? माँ बाप से, ठीक है ना? तो हम अपने माँ बाप के व्युत्पन्न हुए, हम अपने माँ बाप के व्युत्पन्न हुए। तो ये वाला जो कंपाउंड होगा ना, इसी कंपाउंड में से, इस वाले में से कुछ पद को रिप्लेस कर देंगे और उसके जगह पर कुछ नया जोड़ देंगे, कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न हो जाएगा। मतलब इसमें से कुछ भाग को हटा देंगे, या हटाएंगे भी नहीं तो कुछ और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो फिर जो नया बनेगा वही क्या हो जाएगा भैया हमारा, ठीक है ना? तो धरती पर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न होते हैं। शुरुआती में पढ़े थे हम लोग, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं भैया ऑर्गेनिक कंपाउंड के पितामह होते हैं, पितृ यौगिक कहलाते हैं। शुरुआती के वीडियो में हम लोग इस बात को समझे थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कितने हुए भैया हमारे कार्बोनिल कंपाउंड? 2 प्रकार के। एक तो भैया प्योर, और दूसरा भैया प्योर से बना। अब प्योर में कौन कौन आएंगे, आप प्योर से बने हुए में कौन कौन आएंगे, इस बात को हम लोग गौर से तो देखो भैया। इसके अंतर्गत 2 आएंगे, जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O प्रत्यक्ष दिखाई दे, मतलब बढ़िया से हो, कुछ ना हो, तो इसके अंतर्गत 2 होंगे। एक भैया गौर से देखो, C डबल बॉन्ड O H दिखाई दे रहा क्या है भैया? एल्डिहाइड, एल्डी, और दूसरा भैया हमारा होगा C डबल बॉन्ड O कीटोन, ठीक है ना? तो याद रखना भैया, कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं 2 ही होते हैं, एक ये एक ये जो यहां पर लिखेंगे तो डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, मतलब उससे निकले हुए हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? तो इसका नाम क्या होगा भैया हमारा? एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या हो जाएगा? कीटोन। याद रखना भैया इसका फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना? C डबल बॉन्ड O दिखाई दे रहा है, लगाना टैग क्या? कीटोन। C डबल बॉन्ड O, एक साइड में H और दूसरे साइड में कार्बन का चैन, एल्डिहाइड लगाना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ पाए आप लोग ना? आओ भैया देखो, ये भी जो होते हैं ये भी 2 ही प्रकार के होंगे। कौन कौन? तो गौर से सुनना। एक होगा भैया हमारा C डबल बॉन्ड O O H। देखो इसमें भी भैया क्या है? C डबल बॉन्ड O है ना, मतलब कार्बोनिल यौगिक है। कोई दिक्कत परेशानी? बस देखो इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर देखो, इसमें अंतर क्या है? इसमें भी C डबल बॉन्ड O है, इसमें भी C डबल बॉन्ड O है। इसके एक वाले वैलेंसी पर एक हाइड्रोजन लगा है, जबकि वही वैलेंसी पर यहां क्या लगा है? OH लगा है। मतलब एक को रिप्लेस करके दूसरा भैया हमारा। कोई दिक्कत परेशानी? समझ गए ना भाई लोग? अब यह क्या हुआ भैया हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड।
यह क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच दिखाई दे रहा है, इट मींस यह एक प्रकार के क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पर जो होगा, अब इसका डेरिवेटिव्स होगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स होगा। मतलब बार बार इसको हम लोग बदलते रहेंगे, इसके स्थान पर कुछ अगला रख देंगे, कुछ अलग रख देंगे, कुछ अलग रख देंगे, नया नया समूह क्या होंगे, बनते रहेंगे, नया नया नाम रखते रहेंगे, हमारा काम और बढ़ता चला जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो अब भैया यहां पर जो होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। व्युत्पन्न के मतलब देखो क्या, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ना, अब इसके स्थान पर लिख रहे हैं भैया हम जेड। अब जेड के स्थान पर कभी भैया हम जेड के स्थान पर, आ रहा ना कैमरा में, जेड के स्थान पर कभी NH2 रखेंगे, अलग समूह। जब जेड के स्थान पर भैया हम NH2 रखेंगे तो देखो तो क्या बन रहा है, सी डबल बॉन्ड ओ NH2 बनेगा, क्या इसका नाम क्या हो जाएगा, एमाइड। बोलो ठीक है। उसके बाद एक बार जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे, Cl, तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, एसिड क्लोराइड। ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी, बात क्लियर है बढ़िया से। अगर जेड के स्थान पर OR डैश लिख रहे हैं तो तनी गौर से देखो तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश एस्टर, एस्टर बनेगा ना, ठीक पा रहे हैं भैया आप लोग। तो अब इतना तो हम लोग कर लेंगे, इसको समझना है हम लोगों को बढ़िया से। बार बार जेड को चेंज करते रहेंगे, नया नया समूह हमको मिलता जाएगा, कम से कम यहां से 4-5 होंगे। तो पहले इतना बात को तू लोग आप लोग नोट कर लो, उसके बाद फिर इसके बारे में हम बात आपसे कर रहे हैं। देखो भैया, ए लड़के अभी अभी बताए ना, एक कार्बन, ए बबुआ, कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कार्बोनिल यौगिक के व्युत्पन्न, डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? अब भैया कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में समझ गए कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे है। अब बात रह जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, किसे सूचित कर रहे थे हम लोग, सी डबल बॉन्ड ओ जेड से। जेड को बार बार बदल रहे थे, जेड को बार बार बदल रहे थे और नए नए कंपाउंड हमें देखने को। चलो भैया, जेड के स्थान पर एक बार क्या रख रहे हैं हम, NH2 रख रहे हैं। जेड के स्थान पर क्या लिखेंगे हम लोग, NH2 रखो इसमें, तो क्या होगा, सी डबल बॉन्ड ओ NH। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा भैया हमारा एमाइड, या कितने लोग भैया इसे एसिड एमाइड भी बोल सकते हैं। बात क्लियर है सब लोगों को? और उसके बाद भैया एक बार हम लोग जेड के स्थान पर Cl रख देंगे, तो क्या होगा तनी गौर से बताओ तो, सी डबल बॉन्ड ओ Cl, इसका नाम क्या होगा, एसिड क्लोराइड। ठीक है ना। उसके बाद भैया क्या रखेंगे, जेड के स्थान पर एक बार हम लोग OR डैश रख देंगे, तो क्या होगा गौर से तनी बताओ तो, सी डबल बॉन्ड OR डैश एस्टर हुआ। क्या हुआ, एस्टर। और उसके बाद भैया हमारा एक बड़ा समूह रखेंगे जेड के स्थान पर, जेड बराबर, देखिए अभ्यास, साइकिल लोग लेके भागी, हमार दोस्त ना बिलैया के दोस्त।
मतलब जेड के स्थान पर एक बार इतना बड़ा समूह रखेंगे तो रखो क्या होगा। ए लड़के रख रहे हैं, देखो रख रहे हैं बालक। सी डबल बॉन्ड ओ तो पहले से, आज जेड के स्थान पर इतना बड़ा समूह, तो इसका नाम होगा भैया हमारा ओइक एनहाइड्राइड या एसिड एनहाइड्राइड। देख लो, पहचान लो, एसिड एंड, लिख लो जल्दी से। अब जितने भी भैया कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, यही कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, और इनका नामकरण आईयूपीएसी नामकरण तरीका बस एक ही है कि उसी कार्बन को एक नंबर कहेंगे जो फंक्शनल ग्रुप में उपस्थित कार्बन है। मतलब वहीं से भैया हमारा नंबरिंग स्टार्ट करेंगे और उस साइड बढ़ेंगे जिस साइड चलने से अधिक कार्बन आपको। बाकी कल के क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, आज बस इतना ही रख रहे हैं, चलेंगे हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पर।